तो जब भी इस सिस्टम को डिप्लॉय किया जाता है, जब भी सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो डेफिनेटली रिस्क वहाँ पे ज़रूर होता है। रिस्क इस तरह का होता है कि जब भी आप एक कोई सिस्टम डिप्लॉय करते हैं तो अनऑथोराइज पर्सन जो है उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, जिससे किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इदारा जो है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी के ऊपर जो है वो इफेक्ट हो सकता है। अगर जो हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटेग्रिटी है, अवेलेबिलिटी है, अगर वो लूज होती है तो डेफिनेटली इसका नुकसान जो है हमारे सिस्टम को, इंफॉर्मेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो जो एच डी एल सी के फेजेज हैं, डिफरेंट फेजेज हैं, हम उसको किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हर फेज के अंदर जो है हम सिक्योरिटी को उसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, ताकि जब भी हम किसी सिस्टम को डिवेलप करें तो हमारा सिस्टम जो है वो इफ़ेक्टिवली डिवेलप हो। और जब उसको डिप्लॉय किया जाए, जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो हर फेज़ जो है जब हमारे पास सिक्योर होगा, हर फेज़ के ऊपर जब हमारे पास सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेड होगी, तो डेफिनेटली जो है हमारा सिस्टम सिक्योर होगा, हमारे सिस्टम के ऊपर जो है सिक्योरिटी स्ट्रांग होगी। तो आप लोगों को याद होगा कि हमारे पास सबसे पहला जो फेज था वो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस फेज था। ठीक है, हमने उसके अंदर देखा था कि एक नया सिस्टम को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमने नया सिस्टम को बनाने के लिए डेवलपमेंट के अंदर उसको डिटेल में डिस्कस किया था। तो डेफिनेटली जब सिस्टम को डिटेल के अंदर डिस्कस किया जा रहा था, डिस्कस किया जाता है, तो हमेशा सिक्योरिटी किस तरह की हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर हम सिक्योरिटी अप्लाई उसके ऊपर करते हैं तो हमारा सिस्टम किस तरह से, किस हद तक जो है वो स्ट्रांगली जो है प्रोटेक्टेड होगा। अगर हम उसके ऊपर सिक्योरिटी डिप्लॉय नहीं करते तो उसका डिजास्टर किस लेवल तक होगा, आया वो लो होगा डिजास्टर, उसका इम्पैक्ट मॉडरेट होगा, हाई होगा। हम ऑलरेडी लो, मॉडरेट और हाई सिक्योरिटी इम्पैक्ट को लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो इन्वेस्टिगेशन फेज के ऊपर सिक्योरिटी कैरेक्टराइजेशन के अंदर डिफाइन किया जाता है कि 3 लेवल, लो, मॉडरेट और हाई लेवल की अगर सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है या कोई इंडिविजुअल है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट फ्यूचर प्लान क्या होगा। हम इस तरह के सिक्योरिटी इम्पैक्ट से, पोटेंशियल इम्पैक्ट से हम किस तरह से सिस्टम को वहाँ से जो है वो सेफली वहाँ से निकालेंगे, सेफली हम वहाँ से अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। तो सिक्योरिटी कैरेक्टराइजेशन के अंदर चीज़ों को डिफाइन किया जाता है, तीनों लेवल्स को डिफाइन किया जाता है। उसके अलावा जो हमारे पास सिक्योरिटी कैरेक्टराइजेशन है, किस तरह से हमने उसको सिक्योर करना है, तो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स जो हैं उसके अंदर वहाँ पे जो है वो डिफाइन किए जाते हैं कि अगर हम इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, अगर हम इन स्टैंडर्ड्स को के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली जो है हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था इन्वेस्टिगेशन फेज के अंदर काम नहीं स्टार्ट होता, डेफिनेटली उसके अंदर जस्ट इन्वेस्टिगेट किया जा रहा होता है कि सिस्टम को बिल्ड करना है तो कॉस्ट दरकार है या क्या क्या चीज़ें हमें दरकार है, वो सारी चीज़ें हमने उसके अंदर देखनी है। तो बेसिकली इसके अंदर जो है वो सिक्योरिटी कैरेक्टराइजेशन पहला है इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस के अंदर, कि आपने डिफाइन करना है कि अगर आपके पास इस तरह का सिक्योरिटी अटैक होगा तो आपने उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। तो इस पर्पज़ के लिए जो है प्रिलिमिनरी रिस्क असेसमेंट करेंगे, कि प्रिलिमिनरी कहते हैं इब्तदाई रिस्क असेसमेंट, कि क्योंकि अभी आप सिस्टम बिल्ड करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, तो इब्तदाई तौर पे अगर रिस्क आ जाता है तो आपके सिस्टम को किस तरह की सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी, आप सारी सिक्योरिटी को जो है वो डिफाइन करेंगे। इनिशियल उसको डिस्क्राइब किया जाएगा कि जो सिस्टम बिल्ड करने जा रहे हैं, जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं, हमने उसके ऊपर किस तरह की सिक्योरिटी को अप्लाई करना है और उसके क्या आउटकम्स होंगे, उसके क्या रिजल्ट्स होंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो है ये कब इसको हम लॉन्च करते हैं, कब, जब हम सिस्टम को इन डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं, उसके इन्वायरमेंट को इन डिटेल के अंदर इन्वेस्टिगेट करते हैं, और उसके बाद हम जो है यहाँ पे बताते हैं कि हमारे पास अगर इस तरह का सिक्योरिटी थ्रेट होगा तो हम किस तरह से अपने सिस्टम को वहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकेंगे। उसके बाद आप लोगों को याद होगा कि लास्ट फेज के अंदर हमने लॉजिकल फिजिकल डिज़ाइन फेज को भी डिस्कस किया था, क्योंकि हमारे पास एसडीएलसी के अंदर सेकंड जो फेज था वो रिक्वायरमेंट्स का था। रिक्वायरमेंट्स को जो है हमने यहाँ पे जो है वो इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर जस्ट जो इन्वेस्टिगेशन फेज के अंदर चीज़ें होती थी उसी के ऊपर ही डिस्कशन की जाती, तो इसलिए उसको हमने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया। तो लॉजिक और फिजिकल डिज़ाइन के अंदर, क्योंकि आपको पता है लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर आप कंप्लीटली एक सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, आप एक सीक्वेंशियल फ्लो वहाँ पे शो करवा रहे होते हैं जिसके थ्रू आप अपने सिस्टम को बिल्ड करते हैं,
और उन्हीं पॉइंट्स को अकॉर्डिंगली जो है आप उसका फिजिकल डिज़ाइन जो है वो बनाते होते हैं और फिर फिजिकल डिज़ाइन को जो है एवेलुएट करते होते हैं। तो लॉजिकल और फिजिकल डिज़ाइन को हमने किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि लॉजिकल डिज़ाइन की बेस के ऊपर ही फिजिकल डिज़ाइन जो है वो बनाया जाता है। और फिजिकल जब आप डिज़ाइन को बना लेते हैं, फिजिकली जो है जब आप फिजिकली लेआउट उसकी जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि एक लिहाज से आपका सिस्टम बन जाता है। तो ये कंप्लीट उसकी लॉजिक से लेकर बनने तक के फेज के अंदर हमें किन किन चीज़ों से, किन किन स्टेप्स से हमें गुजरना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करनी पड़ेंगी, किन किन चीज़ों को हमने उसके अंदर इंक्लूड करना है, उसके एनालिसिस डालने हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है रिस्क असेसमेंट। अभी हमने इन्वेस्टिगेशन फेज के अंदर रिस्क असेसमेंट को डिस्कस किया और आइडेंटिफाई किया कि हम सिस्टम की नीड्स को किस तरह से फुलफिल करेंगे कि हमारा सिस्टम जो है वो स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड रहे। तो इस पर्पज़ के लिए जो हमने इन्वेस्टिगेशन फेज के अंदर रिस्क असेसमेंट को जो है वहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया था, उसको पार्ट बनाएंगे लॉजिकल और फिजिकल डिज़ाइन फेज के अंदर, कि जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन थी उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे जो हमने चीज़ें वहाँ पे आइडेंटिफाई की थी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अब उसकी लॉजिक बनाएंगे कि हम किस तरह से फॉर्मल रिस्क असेसमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने सिक्योरिटी को बिल्ड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के जो है यहाँ पे एनालिसिस किए जाएंगे और हम यहाँ पे एनालिसिस जो है वो इन डेप्थ करेंगे और स्पेसिफिक होकर करेंगे। जो हमने इन्वेस्टिगेशन फेज के अंदर किया था वो जस्ट हमारा ओवरव्यू था, हमारी डिस्कशन थी कि हमारी सिक्योरिटी इस तरह से होगी। लेकिन अब क्योंकि लॉजिकल की तरफ आ रहे हैं तो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी इस तरह से किस तरह से होगी कि हम अपने सिस्टम को स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो हम इन डेप्थ और स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि इन जनरल नहीं, अब हम क्योंकि एक सिस्टम को डेवलप करने जा रहे हैं तो हम उसी सिस्टम की स्पेसिफिक सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे कि उस स्पेसिफिक सिस्टम को किस तरह की सिक्योरिटी की जरूरत होती है। तो उसके अलावा सिक्योरिटी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस इसके अंदर आ जाते हैं कि आपने रिस्क असेसमेंट कर ले इन डिटेल के अंदर, इन डेप्थ के अंदर, स्पेसिफिक सिक्योरिटी मेजर्स को इनिशियली आपने यहाँ पे डिफाइन किया, उसकी असेसमेंट कर ली। उसके अलावा उस सिक्योरिटी असेसमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपको कौन सी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स चाहिए। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि सिस्टम सिक्योरिटी और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो सिस्टम है आपका वो आप उसके ऊपर किस तरह की सिक्योरिटी जो है आप वहाँ पे डिफाइन करना चाह रहे हैं कि आपके सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स है फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, मतलब जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है कि आपका सिस्टम सक्सेसफुली फंक्शनल रहे, सक्सेसफुली जो है वो ऑपरेट करता रहे। ठीक है, तो कंप्लीट सिस्टम की सिक्योरिटी भी आप इसके अंदर बात करेंगे और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फंक्शनल, कि एक ओवरऑल एक जनरल सिक्योरिटी होती है कि जनरल सिक्योरिटी को आप किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, कि जनरल सिक्योरिटी को सिस्टम की सिक्योरिटी की जो है उसको आप किस तरह से डिप्लॉय करेंगे। उसके अलावा आपने उसके जो डिफरेंट ऑपरेशनल मॉड्यूल्स हैं वहाँ पे उन ऑपरेशनल मॉड्यूल्स को सक्सेसफुली रन करवाने के लिए आपके पास कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं। तो लॉजिकल और फिजिकल डिज़ाइन के अंदर हर चीज़ को जो है इन डिटेल के अंदर यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे सिक्योरिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स आ जाती है। सिक्योरिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट के अंदर क्या है, एड्रेस किया जाता है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को, कि आप एसडीएलसी को यूज़ कर रहे हैं सिस्टम को डिवेलप करने के लिए, तो यहाँ पे आपने इन चीज़ों को डिफाइन करना होता है कि जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आप जो सिस्टम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का सिस्टम बिल्ड करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम उसको जो है वो डेवलप करें कि वो एक्यूरेटली, करेक्टली और एफिशिएंटली जो है वो आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करे, और जो आपके पास रिजल्ट्स हैं वो आपके डिजायर्ड होने चाहिए। मतलब आपके पास सिक्योरिटी इंश्योरेंस जिस तरह आप बात करते हैं डिफरेंट जो है रियल लाइफ के अंदर की जिसकी क्या श्योरिटी है इस चीज़ की। ठीक है, तो सिक्योरिटी इंश्योरेंस का इसका मतलब है कि जो सिस्टम बिल्ड करने जा रहे हैं उसकी क्या इंश्योरेंस है, क्या किस तरह का ट्रस्ट है जो आप उसके ऊपर बिल्ड करेंगे। अब ट्रस्ट हमेशा आजकल जितने भी सिक्योरिटी सिस्टम बिल्ड किए जाते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम का ट्रस्ट जो होता है वो हमेशा लीगल होना चाहिए। सम टाइम आप ऐसा करते हैं कि इलीगल पाथ को जो है लोग फॉलो कर लेते हैं, सम टाइम सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन उसका डैमेज जब होता है तो बहुत ज़्यादा सेवर डैमेज होता है। तो हमेशा जब भी सिक्योरिटी एश्योरेंस अप्लाई की जाए, सिक्योरिटी एश्योरेंस की रिक्वायरमेंट्स जो है उनको डिफाइन किया जाए, पहली बात तो ये है कि वो लीगल होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि वो जो कस्टमर है या जो उस इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ अटैच है उसके अकॉर्डिंग डिजायर्ड लेवल होना चाहिए।
उस पर्सन को उस सिक्योरिटी के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे अभी आप एलएमएस की एग्जांपल लेते हैं या आप किसी बैंकिंग सेक्टर की एग्जांपल लेते हैं, तो सिक्योरिटी इंश्योरेंस जो होती है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। तो किस तरह से आपने सिक्योरिटी उसके ऊपर अश्योर करनी है कि जो कस्टमर है या एंड यूजर है उसका ट्रस्ट जो है वो उसके ऊपर रहे, और वो सिक्योरिटी जब भी आपको प्रोवाइड की जाए वो लीगल हो। तो वो सारे रिक्वायरमेंट्स के कौन से लीगल जो है आपके पास फंक्शनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम कौन सी सिक्योरिटी को जो है यहाँ पे इंक्लूड करें। एक तो लीगल हो, दूसरा कस्टमर की डिजायर्ड के अकॉर्डिंग हो, कस्टमर को उसके ऊपर कॉन्फिडेंट हो, कस्टमर जो है उसको इफेक्टिवली और करेक्टली जो है वो उसको यूज कर सके और वर्क कर सके। तो सिक्योरिटी इंश्योरेंस जो है रिक्वायरमेंट्स, जब भी एसडीएलसी के थ्रू कोई सिस्टम डेवलप किया जाता है तो वहाँ पे सिक्योरिटी इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स को इन डिटेल जो है वहाँ पे डिफाइन किया जाता है। उसके अलावा कॉस्ट कंसिडरेशन एंड रिपोर्टिंग जो है वो लॉजिकल और फिजिकल डिजाइन फेज के अंदर आ जाती है। इसके अंदर आप कॉस्ट को डिफाइन करते हैं कि जो सिक्योरिटी आप अप्लाई करने जा रहे हैं, जो सिक्योरिटी आप अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आएगी। उस सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कौन से हार्डवेयर की ज़रूरत है, कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, हमें एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर पर्सनल एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए और उसको यूज़ करने के लिए हमें कोई ट्रेनिंग चाहिए। इन सारी चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली कॉस्ट आएगी। कितनी कॉस्ट आएगी, कॉस्ट कंसिडरेशन, कि अगर आप एक सिक्योरिटी सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एसडीएलसी तो उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आएगी, आप अपने सिस्टम को किस हद तक स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कौन से आपको उस पर्पज के लिए हार्डवेयर की जरूरत है, कौन से आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत है, कौन से पीपल की जरूरत है, ट्रेनिंग के ऊपर कौन सा जो है वो आपके कितना जो है खर्चा आएगा। ये सारी चीजें जो हैं उस सिस्टम की लाइफ साइकिल तक, ओवर द लाइफ साइकिल ऑफ द सिस्टम, आप इन सारी चीज़ों को डिफाइन करेंगे और डिटरमाइन करेंगे कि इसके ऊपर डेवलपमेंट कॉस्ट कितनी आएगी उस सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर। उसके अलावा आप यहाँ पे सिक्योरिटी प्लानिंग लॉजिक और फिजिकल डिजाइन फेज के अंदर फिर सिक्योरिटी की प्लानिंग की जाती है कि जो आप सिक्योरिटी आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर, उसको कंट्रोल का मैकेनिज्म किस तरह से होगा, उसको किस तरह से जो है हम प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे अभी हम एक वर्ड यूज कर रहे थे, यहाँ पे वर्ड लीगल वर्ड यूज कर रहे थे। सिक्योरिटी इंश्योरेंस के अंदर वर्ड लीगल यूज हो रहा है कि हमारे पास जब भी सिक्योरिटी आप अप्लाई करेंगे लीगल होगी। तो लीगल आप जब भी कुछ सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं, आपके पास अगर वो ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्टर्ड है, तो डेफिनेटली उसका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है और वो डॉक्यूमेंट जो है वो लीगल होता है। आपको अगर आपके किसी सिक्योरिटी सिस्टम को कोई चोरी करता है या उस सिस्टम के अगेंस्ट जो है वो कोई प्लानिंग करता है, उसको डैमेज करने की कोशिश करता है, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट मौजूद है, आप उस सिस्टम को ऑन कर रहे हैं, तो आप उसके अगेंस्ट जो है वो आप उसके अगेंस्ट कोई केस कर सकते हैं, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज के जो है उसके खिलाफ जो है कोई रिपोर्ट कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी प्लानिंग जब भी की जाए तो उसके अंदर कोई कंट्रोल मैकेनिज्म होना चाहिए, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हो आपका सिक्योरिटी सिस्टम जो है। मैं आपको पहले भी बता रहा था, जब भी कोई नया सिस्टम बनाया जाता है उसकी डॉक्यूमेंटेशन लाजमी होती है। और उसके अंदर आपने किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना है सिक्योरिटी प्लानिंग के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, किस तरह से सिस्टम को आप डिप्लॉय करेंगे, इंसिडेंट रिस्पांस प्लान, अगर कोई मिसहैप हो जाता है, डैमेज हो जाता है, आप उसको किस तरह से आप उसका रिस्पांस देंगे, किस तरह से आप उसको रिकवर करेंगे, आपने किस तरह से सिक्योरिटी सिस्टम को की अवेयरनेस देनी है, और ट्रेनिंग प्लान किस तरह से तरतीब देनी है कि जो एंड यूजर्स हैं या कस्टमर हैं वो उसको एफिशिएंटली यूज कर सकें। और मैं आपको बारहा पहले भी बताता आया हूँ कि जब भी आप कोई सिक्योरिटी सिस्टम अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली नए सिक्योरिटी सिस्टम के लिए ट्रेनिंग का सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक जानने वाला पर्सन जो है वो किसी भी चीज़ को बहुत अच्छी तरह से चला सकता है। जैसे आप एक ड्राइविंग की बात करते हैं, जो अच्छा ड्राइवर होता है वो सिक्योरिटी के साथ सेफली जो है आपको किसी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचाता है। जिसके पास जो है वो प्रॉपर कॉम्पिटेंसी नहीं होती, डेफिनेटली आपको भी उसका पता चल जाता है, आप अवॉइड करेंगे ऐसी जगह के ऊपर बैठने से, ऐसी व्हीकल्स के ऊपर बैठने से। तो यही तरीका कार जो है, जब भी कुछ सिक्योरिटी सिस्टम की बात करते हैं तो ट्रेनिंग मस्ट होती है। अगर एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ट्रेंड है तो डेफिनेटली सिस्टम को वो एफिशिएंटली चलाएंगे। रूल्स ऑफ बिहेवियर, लोगों ने किस तरह से सिस्टम को यूज़ करना है, अगर वो उसको यूज़ करेंगे तो उसके अंदर रिस्क किस तरह से आ सकता है। समटाइम जैसे में हम बार बार डिस्कस करते हैं कि जो पीपल हैं उनका बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता होता है। समटाइम ऐसा होता है कि अनइंटेंशनली जो है जो पीपल उस सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं वो नुकसान कर बैठते हैं उस सिस्टम का, ठीक है।
तो उसका रिस्क असेसमेंट है, सिक्योरिटी टेस्ट एवेल्युएशन रिजल्ट्स हैं कि आपने सिस्टम को किस तरह से सिक्योर करना है, प्रॉपर प्लानिंग उसकी है, सिस्टम के डिफरेंट मॉड्यूल्स को आपस में किस तरह से इंटरकनेक्ट करना है, ऑथोराइज पर्सन को किस तरह से जो है आपने डिफरेंट लॉगिन और आईडी देनी है और किस तरह से उसको ऑथेंटिकेट करवाना है। ये सारी चीज़ें जो है सिक्योरिटी प्लानिंग के अंदर लॉजिकल एंड फिजिकल डिज़ाइन फेज के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद आपके पास लॉजिकल और फिजिकल डिज़ाइन फेज के अंदर जो चीज़ आपने इंक्लूड करनी है वो सिक्योरिटी कंट्रोल डेवलपमेंट है। यहाँ पे आपने प्लानिंग की, सारे पॉइंट्स आपने यहाँ पे मेंशन किए कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं हमारे सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर होने चाहिए, या जो इंफॉर्मेशन सिस्टम आप बिल्ड करने जा रहे हैं ये सारी चीज़ें जो हैं उस सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। मैनेजमेंट प्लान, इंसिडेंट रिस्पांस प्लान, अवेयरनेस सिक्योरिटी, ट्रेनिंग सिक्योरिटी, रूल्स ऑफ बिहेवियर, रिस्क असेसमेंट, सिक्योरिटी टेस्ट एवेल्युएशन, सिस्टम इंटरकनेक्शन, सिक्योरिटी अथॉरिटी, ये सारी प्लानिंग आपने की है। अब सिक्योरिटी कंट्रोल डेवलपमेंट आपने अब उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी कंट्रोल डेवलपमेंट करनी है कि उन्हीं चीज़ों को माइंड में रख के आपने इंश्योर करना है कि जो चीज़ें आपने प्लानिंग के अंदर रिस्पेक्टिव सिक्योरिटी प्लान्स के अंदर डिफाइन किए हैं उसको डिजाइन किया जाए, डेवलप किया जाए और उन्हीं को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। ठीक है, तो इस यहाँ पे जो है इस चीज को इंश्योर किया जाता है कि जो प्लानिंग आपने दी है, जो सिक्योरिटी प्लान्स आपने अभी डिफाइन किए हैं, उनको डिफाइन किया है, डिस्क्राइब किया है, उसके अकॉर्डिंग इंश्योर किया जाए कि सिस्टम वैसे ही डिजाइन हुआ है। कैसे? इन सारी चीज़ों को आपने माइंड में रखते हुए चीज़ों को डिज़ाइन करना है और डिज़ाइन करने के बाद जो है उसको डेवलप करना है और इम्प्लीमेंट कर देना है। तो डेवलपमेंटल सिक्योरिटी टेस्ट एंड इवैल्यूएशन, डेफिनेटली अब सिक्योरिटी कंट्रोल की जब डेवलपमेंट हो गई, यहाँ पे प्लानिंग की है और उसको यहाँ पे डेवलपमेंट की है, तो डेफिनेटली आपने उसको डिप्लॉय किया है, इम्प्लीमेंट किया है, तो उसको इवैल्यूएट भी करना चाहिए। इवैल्यूएशन हम लास्ट फेज के अंदर पढ़ चुके हैं लेक्चर के अंदर। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि आप उसको टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि जिस पर्पज के लिए सिक्योरिटी सिस्टम बिल्ड किया गया, जिस पर्पज के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम को बिल्ड कर दिया गया, क्या वो उसके अकॉर्डिंग है, क्या वो उस कस्टमर के एंड यूजर्स के रिक्वायरमेंट्स के डिजायर्ड के अकॉर्डिंग है। जो न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है आपने बिल्ड किया है, क्या वो वर्क कर रहा है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है, इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, क्या उसके अंदर सारे कंट्रोल मैकेनिज्म जो आपने डिफाइन किए थे प्लानिंग के अंदर, और फिर इसको यहाँ पे आपने सिक्योरिटी कंट्रोल डेवलपमेंट के अंदर उसको डेवलप किया, क्या वो सिक्योरिटी जो टूल्स हैं वो डिप्लॉय हैं या सिक्योरिटी टूल्स हैं वो डिप्लॉय नहीं है, तो उनको टेस्ट किया जाता है और उसके अंदर देखा जाता है क्या वो आपको स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी जो है मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहे हैं या स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लॉजिकल फिजिकल डिजाइन फेज के अंदर जो है अप्लाई की जाती हैं। तो जब ये सारी चीज़ें यहाँ पे टेस्ट फेज तक पहुंच गया, उसके बाद जो है वो इम्प्लीमेंटेशन फेज था। आप लोगों को याद होगा इम्प्लीमेंटेशन का फेज जो है वो आपके पास टेस्ट एंड इवेल्युएशन के बाद आया था। ठीक है, आपने चीज़ों को टेस्ट किया, इवेल्युएट किया, इवेल्युएट करने के बाद आप इस नतीजे के ऊपर पहुंचे, डिफरेंट आपने क्रॉस वैलिडेशन से काउंटर मेजर्स के अगेंस्ट जो है आपने इसको बार बार टेस्ट किया, डिफरेंट वेरिएबल्स के थ्रू उसको टेस्ट किया। इवेल्युएशन के बाद जब हर चीज़ ओके थी तो उसके बाद हमेशा आपके पास जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का फेज आता है। इम्प्लीमेंटेशन के फेज के अंदर हमने किन चीज़ों को कंसिडर करना है, तो सबसे पहले हमारे पास है इंस्पेक्शन एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, इंस्पेक्शन एंड एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि जो सिस्टम अभी आपने डेवलप किया है उसको आप वैलिडेट करें, आप उसको वेरीफाई करें। वैलिडेट वेरीफाई, ठीक है, करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन होगी। जैसा कि आप यहाँ पे इन चीज़ों को टेस्ट करके आ चुके हैं, तो अब आपने यहाँ पे उसको क्या करना है, जो सिस्टम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उसको वैलिडेट करना है, मतलब उसको देखना है क्या वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन है या नहीं है। उसकी फंक्शनैलिटी को यहाँ पे चेक किया जाएगा कि जो डिलीवरेबल्स हैं, जो आप स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपने सिस्टम को बनाया था, अब आप उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, क्या वो उसके अकॉर्डिंग है, क्या वो सारी चीज़ें उसके अंदर अकॉर्डिंग हैं या वो सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो इंस्पेक्शन के बाद एक्सेप्टेंस आती है। इंस्पेक्ट किया, इंश्योर किया, कि वैलिडेट किया, वेरीफाई किया, उसके बाद आपने उसको एक्सेप्टेंस दी। इसका मतलब क्या है कि वैलिडेट और वेरीफाई करने के बाद आपने उसको एक्सेप्टेंस दी और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट जब किया जाता है तो सम टाइम ऐसा होता है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब सिस्टम की सिक्योरिटी को बिल्ड किया जाता है तो सिस्टम
डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। कोई एक मॉड्यूल उसके अंदर नहीं होता, डिफरेंट मॉड्यूल उसके अंदर मौजूद होती हैं। तो उन डिफरेंट मॉड्यूल्स की इंटीग्रेशन की किस तरह से करनी है। इंटीग्रेशन का मतलब है कि जो आपके पास डिफरेंट ऑपरेशनल मॉड्यूल हैं या डिफरेंट ऑपरेशनल वेब पेजेस हैं, आपने उनको किस तरह से डिप्लॉय करना है कि वो एक यूनिट होके ऑपरेट करें। तो हमेशा इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर सिक्योरिटी, क्योंकि फेज को आपने सेपरेटली वहाँ पे डिफाइन किया होता है, हर मॉड्यूल को सेपरेटली वहाँ पे सिक्योरिटी अप्लाई की हुई होती है। तो उनको एज अ यूनिट किस तरह से डिप्लॉय किया जाएगा, सिस्टम की इंटीग्रेशन किस तरह से की जाएगी, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर यहाँ पे चेक की जाती हैं। और सिक्योरिटी कंट्रोल सेटिंग उसके अंदर देखी जाती है। स्विचेस इनेबल, मतलब जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी, क्योंकि आपने हर फेज के ऊपर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की है। आपने जो सिक्योरिटी गाइडलाइंस थी उसके अकॉर्डिंग आपने सिस्टम को बिल्ड किया, उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपने सिस्टम को के डिफरेंट मॉड्यूल्स को आपने इंटीग्रेट किया है और आपने उसको वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है। तो सिस्टम की इंटीग्रेशन के अंदर हम डिफरेंट वेब पेजेस, डिफरेंट उसके मॉड्यूल्स को एज अ यूनिट जो है वहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है और अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन जो है उसको वहाँ पे जो है वो डिप्लॉय किया जाता है। तो इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस चीज़ का इंश्योर किया जाता है कि जो सिस्टम आपने डिप्लॉय किया है, जो आपने सिक्योरिटी उसके ऊपर लगाई है, वो वेरीफाइड टेक्निक्स और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आपने लगाई है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि लीगल होना चाहिए, जब भी आप सिक्योरिटी अप्लाई करें वो लीगल होनी चाहिए, सिक्योरिटी सर्टिफाइड होनी चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि जो सिक्योरिटी कंट्रोल मैकेनिज्म आपने डिफाइन किया है वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड है और लीगली आपने वो सारे के सारे मेजर, सारी की सारी टेक्निक्स जो हैं आपने उनको फॉलो किया है और सिस्टम को एस्टेब्लिश किया है। ठीक है। तो उसके अंदर आपने देखा है कि जो सिस्टम है उसके अंदर जो वल्नरेबिलिटीज हैं, सिस्टम के अंदर जो वीकनेसेस हैं, आपने उनको अनकवर किया सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन से। जो आपके पास लीगल राइट्स थे, जो आपके पास लीगल प्रोसीजर्स थे, जो आपके पास लीगल टेक्निक्स थी, आपने उसके अकॉर्डिंग उसको यूज करते हुए, ठीक है, जो वल्नरेबिलिटीज थी, वीकनेसेस थी सिस्टम के अंदर, आपने उनको अनकवर किया है और सिस्टम को सक्सेसफुली डिप्लॉय कर दिया है। ठीक है। और जब आप अकॉर्डिंग टू लीगल जो है सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन का मतलब है कि आपका सिस्टम के ऊपर जो सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई है वो लीगल सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई है, एफिशिएंटली वो काम कर रही है। तो ऐसा सिस्टम जहाँ पे लीगल सिक्योरिटी डिप्लॉय होती है, जैसे सर्टिफिकेशन होती है, तो इसका मतलब है उस सिस्टम को सिक्योर सर्टिफाई कर दिया जाता है कि ये सिस्टम सिक्योर है। ठीक है। तो सिक्योर कब होता है? मोस्टली सिक्योरिटी एक्रीडेशन उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिक्योरिटी एक्रीडेशन का क्या मतलब है कि कोई सिस्टम को जो यूज करने वाले लोग हैं, किसने इसको यूज किया है, सिक्योरिटी के ऑथराइजेशन कि किस पर्सन ने इसको यूज करना है, उसके एक्सेस राइट किस तरह से हैं, किसने वहाँ पे डाटा को स्टोर करना है, किसने इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है, उसके यूजर्स कौन से हैं, यूजर्स के एक्सेस राइट्स कौन से हैं, एक्सेस लेवल्स कौन से हैं। तो सिक्योरिटी एक्रीडेशन जो है वहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर हम जो है बारहा इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक्सेस के लेवल्स होती हैं, उन एक्सेस के लेवल्स के अकॉर्डिंग जो है वो सिक्योरिटी जो है वहाँ पे सिक्योरिटी जो है इम्प्लीमेंट की जाती है। जैसे मैं आपको बार बार जो है एलएमएस की एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास भी एक्सेस राइट्स हैं और हमारे पास भी एक्सेस राइट्स हैं, लेकिन डिफाइन है, हमारे एक्सेस लेवल जो है वहाँ पे डिफाइन है। तो जो अथॉरिटी है, ऑथराइजेशन है, कोई सीनियर मैनेजमेंट और जो ऑथोराइज ऑफिशियल होते हैं वो हमेशा देते होते हैं। हमेशा ट्रस्टेड और वेरीफाइड पर्सन को जो है हमेशा एक्रीडेशन दी जाती है या उसको ऑथोराइजेशन दी जाती है। उसको एक्रीडेशन देने का या ऑथोराइजेशन देने का पर्पज़ क्या होता है? ताकि सिस्टम सिक्योर रहे, अनऑथोराइज पर्सन जो है वो सिस्टम को डैमेज ना कर सके, प्रोटेक्टेड रहे सिस्टम, और जस्ट ऑथोराइज पर्सन ही जो है वो उसको वहाँ पे यूज कर सकें। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लास्ट फेज जो है वो मेंटेनेंस एंड चेंज फेज। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमेशा सक्सेसफुल सिस्टम वो होता है जो इंक्रीमेंटल प्रोसेस को फॉलो करता है। आप लोगों को याद होगा इंक्रीमेंटल प्रोसेस का मतलब था कि विद द पासेज ऑफ टाइम, ओवर टाइम, जैसे जैसे सिस्टम्स के अंदर चेंज आती जाती है वैसे वैसे सिस्टम को अपडेट किया जाए। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का मतलब है कि जो आपने अभी तक सिक्योरिटी मेजर्स को कंसीडर किया, जो आपने सिक्योरिटी मेजर्स अप्लाई किए, ठीक है,
तो डेफिनेटली आप विद द पासेज ऑफ टाइम आप अपनी सिक्योरिटी को मजबूत से मजबूत करते जाएंगे। नई सिक्योरिटी, अब सम टाइम ऐसा होता है कि जो आपने सिक्योरिटी मैकेनिज्म अप्लाई किया हुआ है वो आपको स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा, आप उसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो जो भी स्पेसिफिक चेंजेस आएंगी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल मेंटेनेंस के अंदर, वो भी वैसे ही सिक्योरिटी अप्लाई की जाएगी। अगर एक मॉड्यूल के ऊपर सिक्योरिटी जो है वल्नरेबिलिटीज हैं, वीक है, तो आप पूरे सिस्टम को चेंज करते हैं या उस पार्टिकुलर पोर्शन को चेंज करते हैं तो उसको अकॉर्डिंगली चेंज किया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को स्टैब्लिश करना बहुत क्रिटिकल है उसके अंदर, क्योंकि हमने कॉस्ट के अंदर देखा था कि डिफरेंट हार्डवेयर इन्वॉल्व होते हैं, सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व होते हैं, आपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको सिस्टम को प्रोटेक्ट किया हुआ होता है। तो डेफिनेटली जब एक नया सिक्योरिटी सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज उसके लिए आपको चाहिए होती है। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और उसका कंट्रोल के नई अगर आपने सिक्योरिटी इंप्लीमेंट किया है, कोई पोटेंशियल सिक्योरिटी इम्पैक्ट आपने उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया है, तो डेफिनेटली आप उसको चेंज करें, इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर भी उसको अपडेट किया जाए ताकि इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है वो वहाँ पे अपडेटेड रहे। तो ये बहुत क्रिटिकल स्टेज होती है कि आप सिस्टम की सिक्योरिटी को चेंज करते हैं, नई सिक्योरिटी उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। डेफिनेटली उसके अंदर आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि आपने इनिशियली जो वहाँ पे डिप्लॉय किया था वो कुछ और था, अब सिक्योरिटी जो है आप चेंज करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए जो है वो आपको जो है वो क्रिटिकल आपको पर्सन चाहिए जो कि उनके पास एक्सपर्टीज हों, क्रिटिकली उसको व्यू करें सिक्योरिटी को और उसको अप्लाई करें। उसके अलावा हमेशा सक्सेसफुल सिस्टम वो होता है जिसकी मॉनिटरिंग कंटिन्यूस हो। बार बार हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि जो कॉन्टिन्यूस यहाँ पे मॉनिटरिंग होती है डेफिनेटली वो सिस्टम सिक्योर होते हैं। तो इफेक्टिवली अगर सिस्टम को जो है वो रन करना हो, चलाना हो, तो डेफिनेटली कंटिन्यूस मॉनिटरिंग जो है वो इंश्योर करनी चाहिए कि सिस्टम को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है। बग्स आते हैं तो उसको दोबारा जो है वो ठीक किया जाता है, करेक्ट किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो सिक्योरिटी को वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर के बाद उसको इफेक्टिवली जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जाता है। ठीक है। और जब उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है, कोई रिपोर्ट्स आती हैं, तो डेफिनेटली जो हायर अथॉरिटीज हैं, ऑफिशियल्स हैं, अगर सिक्योरिटी चेंज की है या सिक्योरिटी के अंदर लैक आया है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग की वजह से आपने उसको जज कर लिया, आपने उसको चेक कर लिया, तो उसको आप रिमूव करने के बाद डेफिनेटली आप हायर ऑफिशियल्स को उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद इंफॉर्मेशन रिजर्वेशन, जिस सिस्टम के साथ अटैच हैं उसकी इंफॉर्मेशन को, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा, किस तरह से रिटेन किया जाएगा। मतलब अगर आप यूज़र हैं, उस सिस्टम को यूज़ करने वाले हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करें, उसको लीक ना करें। किस तरह से जो है उसके जो है वो अकाउंटेबिलिटी हम पढ़ के आए हैं कि इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व किस तरह से किया जाएगा। अगर कोई उसको लीक करता है तो उसके अगेंस्ट डेफिनेटली जो है वो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो किस तरह से इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है कि वो कॉन्फिडेंशियल रहे, रिटेन्ड रहे, और उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये भी सारी चीज़ें मेंटेनेंस के अंदर विद द पासेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती हैं। उसके अलावा मीडिया सैनिटाइजेशन का मतलब है कि अगर कोई नई चीज़ें ऐड की हैं, डिलीट की हैं, चेंज की हैं, राइट की हैं, तो डेफिनेटली इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया गया है, प्रॉपरली उसका रिकॉर्ड वहाँ पे मौजूद है, चाहे कोई डाटा चेंज किया है, डिलीट किया है या ओवरराइट किया है, हर चीज़ का एक प्रॉपर जो है वो आपके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर सिस्टम के साथ अटैच हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिस्पोजेबल, अगर एक सिस्टम के साथ अटैच है कोई आपने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिस्पोज करना है, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो डेफिनेटली उसकी इंफॉर्मेशन हायर अथॉरिटीज़ को दें। इस चीज़ को इंश्योर करें कि अकॉर्डिंग टू हायर अथॉरिटी सिस्टम सिक्योरिटी ऑफिसर परमिशन आपने उसको डिस्पोज किया है।